तो दोस्तों फाइनली आज द केरला स्टोरी के पार्ट 2 का ट्रेलर जो है वो जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस बार की कहानी जो है वो केवल केरला की नहीं होगी बल्कि इस बार निशाने पर पूरा हिंदुस्तान होगा। कहानी हिंदुस्तान के कोने कोने से उठाकर जनता तक पहुंचाई जाएगी और उनको ये बात बताने की कोशिश की जाएगी कि भाई इस फिल्म में जो बातें की जा रही है उसमें एक कटु सत्य है जिस पर कोई भी खुलकर बात करने की कोशिश नहीं करता है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए भाई एक हुजूम बाहर निकल के आता है जो कि भैया ऐसी फिल्मों को ये कहकर नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई ये तो एक प्रोपोगेंडा मूवी है। तो भाई क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर इस फिल्म में कोई सच्चाई रखने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के मेकर? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया द केरला स्टोरी के मेकर इस बार अपने इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से ये बात सबको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इस बार इस फिल्म की कहानी में कहानी केवल केरला की नहीं होगी बल्कि देश के कोने कोने से उठने वाली जुबानी की कहानी होगी मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि पार्ट 1 में जो कहानी आपको दिखाई गई थी वो केवल एक क्षेत्र के ऊपर आधारित थी, लेकिन उस क्षेत्र से उठता हुआ ये धुआं कैसे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है उसकी जानकारी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पर एक सवाल इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद जरूर उठता है कि भाई क्या वाकई में हमारे देश में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भाई इस तरह का हथकंडा अपनाते हुए भाई भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका कन्वर्जन जबरदस्ती कर रहे हैं। क्योंकि भैया अगर मैं अपनी बात कहूं तो ऐसे कई सारी खबरें हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इवन कुछ न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि हाँ ऐसी कुछ घटनाएं तो हमारे देश में जरूर हुई हैं जहां पर पहले तो आवाज कुछ ऐसी उठी थी कि भाई मेरा सलीम, मेरा परवेज, मेरा रहमान, मेरा करीम ऐसा नहीं है, वो तो बाकियों से हटकर है। लेकिन आगे चलकर उनकी कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि वही लड़कियां सामने आकर फिर ये बात कहती हैं कि मैं तो धोखा खा गई अपने परवेज से, मेरा परवेज वैसा ही था। यानी कि भाई ऐसी कई सारी घटनाक्रम हम लोग देखे हैं अपने देश में होते हुए। तो भाई उस सच्चाई को अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में लेकर आ रही है तो यहाँ पर एक बात पर विचार करने की जरूरत उस समुदाय को भी जरूर है कि भाई अगर हमारे समुदाय के ऊपर में ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, अगर हमारे समुदाय में ऐसा नहीं है तो हमें इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये फिल्म मेकर जो हैं जो ऐसी फिल्में बनाकर हमारे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सामने आकर ये बात कहनी चाहिए। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर तो बहुत ही कहे तो भैया हार्ट हिटिंग है जो कि पब्लिक को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वाकई में हमारे देश में ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। क्योंकि भैया जब भी ऐसी किसी इंसिडेंट पर फिल्में बनती हैं तो हमारा समुदाय जो है वो दो विंग में बट जाता है, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। अगर भैया यहाँ पर अगर इन दोनों विंग्स की हम लोग बात करें तो राइट विंग जिस आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो भैया उस आवाज को दबाने की कोशिश लेफ्ट विंग करता है। अगर भैया लेफ्ट विंग किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है तो हम ये बात देखते हैं कि राइट विंग जो है वो उस मुद्दे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मुद्दों को भैया अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए ये दोनों विंग उठाते हैं और उसका फायदा भैया अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम ये बात देखते हैं कि दोनों विंग कभी भी यूनाइट होकर किसी मुद्दे पर सच्चाई से पब्लिक के सामने आने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई हाँ ये एक ज्वलंत मुद्दा है, ऐसा हमारे देश में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इस पर हमें एक साथ बैठकर लोगों को सच्चाई बताने की जरूरत है। भाई ऐसी बातें हम लोग होते हुए नहीं देख रहे।
अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही जो डायलॉग बोला जाता है ना, वो डायलॉग बहुत ही हार्ड है मेरे भाई, कि 25 सालों के बाद हमारा देश जो है वो एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगी और यहाँ पर शरिया रूल जो है वो लागू कर दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान पर। शरिया रूल यानी कि भाई सीधा सीधी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया को इस बात को लेकर कि भाई एक समुदाय जो है वो बहुत ही एग्रेसिव होकर अपने अपने कौम को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए बहुत तेज गति से काम कर रही है और उसका बस एक ही मोटो है कि भाई हमें अपना कानून चाहिए, हमें अपना कहे तो भैया रिलीजन पूरे हिंदुस्तान में चाहिए और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से बात बताने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस को। तो दोस्तों भैया सब्जेक्ट तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और जब ये फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में तो हम ये बात तो जरूर जानते हैं कि भैया इस फिल्म के खिलाफ दोनों विंग खड़े होंगे, एक इसके सपोर्ट में और एक होंगे इसके भैया अपोजिशन में। ठीक वैसे ही जैसे कि भैया द बंगाल फाइल्स मूवी आई थी ना भाई, बंगाल फाइल्स, उस टाइप के ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे कि भाई एक विंग बोलेगा कि ये सच्ची घटना है, दूसरी विंग कहेगा कि ये भैया ये भ्रामक घटनाओं पर बनी हुई फिल्म है। तो वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया देखिए आज का समाज जो है वो काफी पढ़ा लिखा हो चुका है मेरे भाई। आज खबरें लोग समाचारों से नहीं, मतलब समाचार पेपरों से नहीं, बल्कि भाई खुद से तलाश लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो भाई इस सुलझी हुई सामाजिक व्यवस्था में हम ये इस बात का तो उम्मीद रख सकते हैं कि भैया लोग अपने विवेक से सच्चाई को खोद कर निकाल सकते हैं कि भाई क्या वाकई में इस फिल्म में जो घटनाक्रम दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर एक फेक नैरेटिव इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है खुद के फायदे के लिए। ये आने वाले दिनों में बात पता चलेगी। अगर अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे तो भैया ऐसी कई सारी घटनाओं की जानकारी तो मैंने भी पाई है भाई, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो भाई उन घटनाओं को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि भैया हमारे देश में ऐसा तो कहीं ना कहीं चल रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भैया इस मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसे कुछ लोग किसी समुदाय में हैं तो उस समुदाय को, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, क्योंकि भैया ऐसे लोगों की वजह से ही या उनका समुदाय जो है वो शक के घेरे में खड़े हो जाता है पूरे देश के सामने। तो दोस्तों ट्रेलर कहें तो बहुत ही हार्ड हिटिंग है और इस बार की कहानी वाइडर रेंज पर दिखाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। तो भाई इसका असर भी बहुत ही वाइडर होगा ऐसा तो मुझे लग रहा है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में जो ये डायलॉग कहा गया है कि भाई 25 सालों के बाद ये देश जो है वो एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगी और यहाँ पर शरिया रूल लागू हो जाएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।